समुद्र की गहराई में छिपे खतरनाक और अनोखे जीवों के बारे में जानिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 खतरनाक समुद्री जीवों की, जैसे कि दुनिया का सबसे खतरनाक फूल अर्चिन, गहराई में रहने वाला डम्बो ऑक्टोपस और रहस्यमय ब्लैक स्वालोअर। साथ ही जाने जानलेवा बॉक्स जेलीफिश और सदियों तक जीने वाली ग्रीनलैंड शार्क के बारे में। ये जीव कैसे इंसानों और अन्य प्राणियों के लिए खतरा बन सकते हैं और उनके अद्भुत जीवन के रहस्यों को समझें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, फूल अर्चिन। ये हेजहोग जैसा दिखने वाला समुद्री जीव एक प्रकार का समुद्री अर्चिन है जो ज्यादातर इंडो वेस्ट प्रशांत के पानी में पाया जाता है। भले ही वे वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं, उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। इन अहानिकर दिखने वाली चीजों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हमारे पुराने दोस्तों द्वारा दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री अर्चिन का नाम दिया गया था। और आप जानते हैं कि वे लोग बिना सोचे समझे किसी भी पुराने शीर्षक को नहीं सौंपते हैं, जो ज्यादातर मूंगा चट्टानों और समुद्री घास के बिस्तरों में छिपे हुए पाए जाते हैं। और पानी के नीचे चट्टानी और रेतीले दोनों स्थान फूल अर्चिन बेहद खतरनाक माने जाते हैं। इस समुद्री हेजहोग में भयानक डंक वाले हिस्से होते हैं जो उनकी सुंदर दिखने वाली छोटी पंखुड़ियों के भीतर समाहित होते हैं। इसलिए यह एक अजीब आश्चर्य है, और वह डंक वह है जिसे चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यह बिल्कुल नहीं है। यदि आप इतने बदकिस्मत हैं कि उनके द्वारा काटे जाने की संभावना है, तो पार्क में टहलें। बात यह है कि हालांकि इन चीजों को हमेशा आपको वास्तव में उन्हें छूने या उन पर पैर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ प्रजातियां अपने दर्दनाक जहर से भरी रीढ़ को गोली मारने में सक्षम होती हैं। थोड़ी दूरी है, इसलिए यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर फूल अर्चिन है, जिनकी शायद कई अन्य जानवरों द्वारा वास्तव में प्रार्थना नहीं की जाती है। वे अधिकांश मछलियों के लिए जहरीले होते हैं और मनुष्यों सहित कई अन्य प्राणियों के लिए दर्दनाक होते हैं। इस समुद्री जीव का डंक यहाँ तक कि घातक भी साबित हो सकता है। कुछ मामलों में इसके भीतर मौजूद जहर अपने शिकार पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है, जिससे ऐसे रोमांचक लक्षण पैदा हो सकते हैं जैसे गंभीर दुर्बल दर्द, जिसके बाद मांसपेशियों में पक्षाघात और सांस लेने में समस्या, फिर सुन्नता और भटकाव। इन डंक से जुड़ी मौतें वास्तव में मौत का कारण डूबना दर्ज करती हैं। जहर से जहर, जो कुछ मामलों में पीड़ित को चेतना खोने या भ्रमित होने के लिए पर्याप्त होता है, जिससे वे डूबने लगते हैं। यह कितना मजेदार है। नंबर 2, डम्बो ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस सबसे गहरे अंधेरे में रहते हैं। समुद्र की गहराई किसी भी ज्ञात ऑक्टोपस प्रजाति में से सबसे अधिक गहराई वास्तव में 13,100 फीट है, जिसका अर्थ है कि ये जानवर बिना किसी सूरज की रोशनी के बहुत ठंडे पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। दुर्लभ डम्बो ऑक्टोपस में भी कुछ असामान्य व्यवहार होते हैं जो उन्हें सफलतापूर्वक एक साथी ढूंढने में मदद करते हैं। जब विकल्प सीमित हों और प्रजातियां बहुत कम हों, तो पुनरुत्पादन करना आवश्यक है। रचनात्मक बने। अब आप देखें, यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। मादा डम्बो ऑक्टोपस मूल रूप से विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के अंडे देती है। विकास इसलिए जब भी उन्हें कोई मेल मिलता है तो वे शुक्राणु का स्टॉक करना पसंद करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि कब आपको एक या अधिक मील नीचे अंधेरे में कोई अन्य योग्य कुंवारा व्यक्ति मिल जाए। इसलिए उनके पास इस शुक्राणु को लंबे समय तक संग्रहित करने की अद्वितीय क्षमता होती है। संभोग का मतलब यह है कि जब भी उनके पास बच्चे पैदा करने के लिए इष्टतम स्थितियां होती हैं, तो मादा डम्बो ऑक्टोपस संग्रहित शुक्राणु को सबसे उपयुक्त विकसित अंडों के साथ नियोजित कर सकती है, और इस प्रकार वे सफल प्रजनन के लिए सबसे अच्छा मौका सुनिश्चित करते हैं। नंबर 3 एक ऐसा नाम है जो कुछ प्रकार की भयावहता का संकेत देता है, और शायद यह उचित है। यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है और संभवतः एक घातक कॉमिक बुक खलनायक के नाम का हकदार है। क्या आप इसे देखेंगे? इसमें दांतेदार और गंदे दिखने वाले दांतों की कतारें हैं, मन के काली आंखें, और कुछ ऐसा दिखता है जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। भयानक दुःस्वप्न। शायद यह आपको वह विघिन देता है जिसे काले निगलने वाले को उसके खौफनाक प्राणियों के कारण कहा जाता है, जो अपने आकार से काफी बड़े आकार की चीजों को निगलने की क्षमता रखते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से ऐसी मछलियां शामिल हो सकती हैं जो अपने आकार से 10 गुना
और 2 गुने आकार की होती हैं। लंबाई का मतलब यह है कि उनका मुंह न केवल आश्चर्यजनक रूप से बड़ा है, बल्कि यह काफी स्थूल है। वास्तव में खिंचावदार आंत है। अब भोजन जितना बड़ा होगा, उतना ही यह अपने आकार को समायोजित करने के लिए फैल सकता है, क्योंकि यह खिंचेगा तो मछली की त्वचा पारदर्शी हो जाएगी। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि उसने अपने पेट के अंदर क्या खाया है। हालांकि यह एक बहुत ही लालची मछली की तरह लगती है। काली निगलने वाली मछली गहरे समुद्र में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। नीचे सभी तरह से भोजन काफी दुर्लभ हो सकता है, इसलिए सक्षम होना जो कुछ भी उपलब्ध है उसे खा लेना, ताकि अगले अवसर तक यथासंभव लंबे समय तक पेट भरा रहे। यही इसकी कार्यप्रणाली है। नंबर 4, बॉक्स जेलीफिश महासागरों में सभी जेलीफिश में से सबसे खतरनाक है। इसमें एक घातक डंक होता है, जिसमें भयानक विषाक्त पदार्थ होते हैं जो हमला करते हैं। त्वचा कोशिकाओं के साथ साथ हृदय और तंत्रिका तंत्र। जो लोग बॉक्स जेली से डंक मारते हैं, वे अक्सर कहानी बताने के लिए भी जीवित नहीं रहते हैं, क्योंकि जहर इतनी तेजी से काम करता है कि तट पर पहुंचने से पहले ही पीड़ित को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये वास्तव में है इतना डरावना। तो फिर शार्क के लिए इसका क्या मतलब है? शार्क की त्वचा इंसानों से काफी अलग होती है। इतना स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी कमजोर बाहरी सतह का बॉक्स जेलीफिश के टेंटेकल्स से कोई मुकाबला नहीं है। एक शार्क हालांकि बहुत अधिक मजबूत चीजों से बनी होती है, या वे अंततः होती हैं। वैसे भी एक बॉक्स जेलीफिश निश्चित रूप से एक छोटी और छोटी शार्क पर हमला कर सकती है। बेबी शार्क ने पुरानी शार्क की तरह सख्त त्वचा विकसित नहीं की है, जो द स्टिंगर्स का विरोध कर सके। इन सुपर गंदा टेंटेकल्स में लगभग 5000 चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो इनके संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाती हैं। उनके शिकार छोटे युवा शार्क मृत पाए गए हैं, जिनकी पूंछ पर जेलीफिश के डंक के निशान हैं। लेकिन बड़ी और बड़ी शार्क संभवतः घातक टेंटिकल हमले का विरोध करने में सक्षम है। इसलिए शार्क और बॉक्स जेली के बीच एक सामान्य लड़ाई में ऐसा लगता है कि आकार वास्तव में मायने रखता है। नंबर 5, ग्रीनलैंड शार्क धीमी गति से चलती है। ग्रीनलैंड शार्क को शायद ही कभी फिल्म में कैद किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्र के ठंडे और गहरे पानी को पसंद करते हैं। वास्तव में गर्म पानी में मौजूद अधिक कुख्यात शार्क की तरह लोगों की नावों में नहीं उतरते हैं। हालांकि ये बड़े लोग वास्तव में असाधारण हैं। सबसे पहले ग्रीनलैंड शार्क बिल्कुल विशाल है। ये असाधारण जीव 24 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं, और यहां तक कि सबसे बड़े सफेद शार्क, एक शीर्ष शिकारी ग्रीनलैंड शार्क, ज्यादातर मछली खाती है। लेकिन यह अजीब सील मूस या यहां तक कि ध्रुवीय भालू में शामिल होने के लिए जाना जाता है। शायद इस शार्क के बारे में सबसे अविश्वसनीय चीजों में से एक यह है कि वे कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। उनका जीवन काल किसी भी कशेरुक प्राणी की तुलना में सबसे लंबा है और 300 से 500 साल के बीच जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे समुद्र की गहराई में छिपे कुछ सबसे खतरनाक और रहस्यमय जीव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा खतरनाक या दिलचस्प लगा। और अगर आप ऐसे ही मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।